नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर की ऑफ जनरल नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान भूगोल का अध्याय 1 संसाधन और विकास उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं उनको इस वीडियो में कवर करेंगे। तो देर न करते हुए बढ़ते अपने क्वेश्चनों की ओर। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, संसाधनों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उत्पत्ति के आधार पर, ऑप्शन बी पुनः प्रयोग की क्षमता के आधार पर, ऑप्शन सी स्वामित्व के आधार पर, या डी सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अच्छा ही नहीं है? पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है पेट्रोलियम, तीसरा ऑप्शन है पवन ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है जल। इसका सही ऑप्शन है बी पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु वनस्पति और मिट्टी को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है? पहला है प्राकृतिक, दूसरा है मानव निर्मित, तीसरा है जैव, चौथा है अजैव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए बिना संसाधनों का उपयोग, ऑप्शन बी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन सी केवल भौतिक संसाधनों का उपयोग, या फिर ऑप्शन डी विकास का त्याग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न है, उपलब्धता और तकनीक किस प्रकार के संसाधन पर प्रभाव डालते हैं? इस आपके ऑप्शन दे रखे हैं, प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन बी मानव संसाधन, ऑप्शन सी ऊर्जा संसाधन, ऑप्शन डी संभावित संसाधन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी संभावित संसाधन पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? नंबर ए खनिज तेल, नंबर बी प्राकृतिक गैस, या सी जल, डी कोयला। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संभावित संसाधन का है? ऑप्शन ए राजस्थान में पवन ऊर्जा, ऑप्शन बी उपयोग में आने वाला कोयला, या ऑप्शन सी उपयोग में आने वाली प्राकृतिक गैस, या ऑप्शन डी उपलब्ध जल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान में पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत में जल संसाधन का मुख्य स्रोत है, या भारत में जल संसाधन मुख्यतः किन पर आधारित है? नंबर ए वर्षा और नदी प्रणाली, ऑप्शन बी हिमनद, ऑप्शन सी भूजल, ऑप्शन डी सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, भारत में संसाधनों का असमान वितरण किसके कारण है? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी भौगोलिक परिस्थितियां, ऑप्शन सी मिट्टी की संरचना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी के कारण। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? ऑप्शन ए घरों के लिए, ऑप्शन बी पानी गर्म करने के लिए, ऑप्शन सी कृषि के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त डी सभी के लिए। अगला प्रश्न है, खनिज तेल किस प्रकार का संसाधन है? ए जैव, बी अजैव, सी मानव निर्मित, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी अजैव संसाधन है। अगला प्रश्न है, मिट्टी को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन ए संरचना, ऑप्शन बी रंग, ऑप्शन सी निर्माण प्रक्रिया, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो संरचना, रंग और निर्माण प्रक्रिया के अकॉर्डिंग जो है मिट्टी को वर्गीकृत या क्लासिफाइड किया जाता है।
अगला प्रश्न है ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चावल, ऑप्शन डी चाय। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के लिए ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी उपयुक्त है। अगला प्रश्न है लौह खनिजों में किसका समावेश होता है? लौह खनिजों में किसका समावेश होता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लोहा अयस्क, ऑप्शन सी बॉक्साइट, ऑप्शन डी चूना पत्थर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी चूना पत्थर। अगला प्रश्न है जल के अतिदोहन का क्या प्रभाव होता है? जल के अतिदोहन का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन ए भू जल स्तर में कमी, ऑप्शन बी जल प्रदूषण, ऑप्शन सी भूमि क्षरण, ऑप्शन डी सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है सतत विकास की अवधारणा किस संगठन ने प्रस्तुत की? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन बी ब्रंटलैंड आयोग, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र, ऑप्शन डी ग्रीन पीस। इसका सही सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ब्रंटलैंड आयोग ने। अगला प्रश्न है कौन सा संसाधन सबसे अधिक नवीकरणीय है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पवन ऊर्जा, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है खनिज संसाधनों का पुनः उपयोग में लाना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए उनके सीमित भंडार के कारण, ऑप्शन बी प्रदूषण कम करने के लिए, ऑप्शन सी आर्थिक बचत के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की भूमि अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए कृषि भूमि, ऑप्शन बी बंजर भूमि, ऑप्शन सी चारागाह, ऑप्शन डी वन भूमि। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कृषि भूमि। अगला प्रश्न है संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए उनका अत्यधिक उपयोग, ऑप्शन बी उनका अनुकूल उपयोग, ऑप्शन सी भविष्य के लिए बचत, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी भविष्य के लिए बचत। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? पहला ऑप्शन है आयरन ऑक्साइड की अधिकता, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन की अधिकता, तीसरा ऑप्शन है फास्फेट की कमी, चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कौन सा संसाधन मानव द्वारा निर्मित है? ए सड़कें, बी नहरें, सी पुल, डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मृदा अपरदन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? ऑप्शन ए वृक्षारोपण, ऑप्शन बी डैम बनाना, चेक डैम बनाना, ऑप्शन सी टेरेस खेती, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी रेतीली मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी काली मिट्टी।
अगला प्रश्न है, मृदा संरक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मृदा अपरदन को रोकना, ऑप्शन बी जल संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन सी वनस्पति वृद्धि को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला ऑप्शन है, कौन सा राज्य ब्लैक सोइल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश या ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, संसाधनों के न्याय संगत वितरण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए सभी को समान अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी केवल औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन डी केवल ग्रामीण विकास। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए सभी को समान अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक सिंचित भूमि किस राज्य के पास है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश के पास। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए भारी वर्षा, ऑप्शन बी तेज हवा, ऑप्शन सी मानव गतिविधियां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? ऑप्शन ए बासाल्टिक चट्टानों से, ऑप्शन बी ग्रेनाइट और गनीस चट्टानों से, ऑप्शन सी चूना पत्थर से, ऑप्शन डी बलुई मिट्टी चट्टानों से। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी ग्रेनाइट और गनीस चट्टानों से। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व जलोढ़ मिट्टी में अधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी पोटास, ऑप्शन डी चूना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी पोटास। अगला प्रश्न है, भू अपक्षय का अर्थ है? ऑप्शन ए चट्टानों का टूटना और मिट्टी का बनना, ऑप्शन बी नदियों का कटाव, सी जलों का नाश, डी मिट्टी का खिसकना। उत्तर चट्टानों का टूटना और मिट्टी का बनना। प्रश्न नंबर 35। भारत में संसाधनों की पहचान और उनके मानचित्रण की प्रक्रिया का कार्य किसने शुरू किया है? ए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, डी भारतीय कृषि अनुसंधान। इसका उत्तर है ऑप्शन बी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ऑप्शन सी अरावली की पहाड़ियां, ऑप्शन डी हिमालय। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगला प्रश्न है, भारत में मृदा अपरदन का मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी अधिक चराई, ऑप्शन सी जल प्रवाह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन है काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी अम्लीय और शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है,
कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, कौन सा कारक मृदा अपरदन को बढ़ावा देता है? ऑप्शन ए तीव्र ढाल वाली भूमि, ऑप्शन बी अधिक वनस्पति, ऑप्शन सी धीमी वर्षा, ऑप्शन डी जल संग्रहण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए तीव्र ढाल वाली भूमि। अगला प्रश्न है, सतत विकास की अवधारणा किस पर आधारित है? ऑप्शन ए आर्थिक विकास, ऑप्शन बी पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, संसाधनों का उपयोग न्यायपूर्ण क्यों होना चाहिए? ऑप्शन ए आर्थिक असमानता को कम करने के लिए, ऑप्शन बी सभी के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन बचाने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए केवल वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना, ऑप्शन बी केवल भविष्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, ऑप्शन सी वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन डी केवल आर्थिक विकास पर ध्यान देना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न है, कौन से संसाधन अच्छे नहीं होते हैं? ऑप्शन ए कोयला और खनिज, ऑप्शन बी जल और वायु, ऑप्शन सी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी जल और मिट्टी। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए कोयला और खनिज तेल। प्रश्न नंबर 46, कौन से मानव निर्मित संसाधन का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सिंचाई प्रणाली, ऑप्शन बी खाद और उर्वरक, ऑप्शन सी कृषि उपकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन की प्रक्रिया को धीमी करने के लिए किसे अपनाया जाता है? ऑप्शन ए खेतों की जुताई, ऑप्शन बी वृक्षारोपण, ऑप्शन सी बहाव जल को बढ़ाना, ऑप्शन डी वनों की कटाई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी वृक्षारोपण। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए जल की उपलब्धता में कमी, ऑप्शन बी मिट्टी की उर्वरता में कमी, ऑप्शन सी जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में जलवायु और मिट्टी के आधार पर कौन से प्राकृतिक संसाधन व्यापक रूप से पाए जाते हैं? ऑप्शन ए कोयला और लौह अयस्क, ऑप्शन बी जल और वायु, ऑप्शन सी वन और खनिज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना चाहिए? ऑप्शन ए कोयला और खनिज, ऑप्शन बी परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन डी प्राकृतिक गैस। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी नवीकरणीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भूक्षरण को रोकने का कौन सा तरीका प्रभावी है? ऑप्शन ए जैविक खेती, ऑप्शन बी वनीकरण, ऑप्शन सी जल ऊर्जा संचय, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संसाधन मानव द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए बी पुनर्प्रयोज्य संसाधन, ऑप्शन सी सांस्कृतिक संसाधन, ऑप्शन डी उपरोक्त भौतिक संसाधन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भौतिक संसाधन। अगला प्रश्न है, कौन सा संसाधन सार्वजनिक स्वामित्व के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत भूमि, ऑप्शन बी सामुदायिक वन, ऑप्शन सी सड़कें और रेलवे, ऑप्शन डी व्यक्तिगत संपत्ति। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी सड़कें और रेलवे। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी संरक्षण का तरीका ढालदार क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए
पट्टी खेती, ऑप्शन बी टेरेस खेती, ऑप्शन सी वृक्षारोपण, ऑप्शन डी सिंचाई प्रणाली। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी टेरेस खेती। अगला प्रश्न है, भारत में किस भाग में जलोढ़ मिट्टी अधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए दक्षिणी पठार, ऑप्शन बी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन सी में उत्तरी मैदान, ऑप्शन डी पश्चिमी मरुस्थल। ऐसा सही ऑप्शन है ऑप्शन सी उत्तरी मैदान में। अगला प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शन ए नवीकरणीय, ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय, ऑप्शन सी संभावित, ऑप्शन डी स्थायी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गैर नवीकरणीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लेटेराइट मिट्टी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए चाय और कॉफी की खेती, ऑप्शन बी गेहूं उत्पादन, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी धान की खेती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चाय और कॉफी की खेती। अगला प्रश्न है, सतत विकास में कौन सी चीज महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए पर्यावरणीय संतुलन, ऑप्शन बी आर्थिक लाभ, ऑप्शन सी संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन डी केवल कृषि का विकास। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए पर्यावरणीय संतुलन। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र में वनों की कटाई एक बड़ी समस्या है? ऑप्शन ए हिमालयी क्षेत्र, ऑप्शन बी मध्य भारत, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी मरुस्थलीय क्षेत्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी मध्य भारत में। अगला प्रश्न है, लाल मिट्टी में किस खनिज की अधिकता होती है? ऑप्शन ए पोटास, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी आयरन ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संसाधन का विकास किस पर निर्भर करता है? संसाधन का विकास किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए मानव कौशल पर, ऑप्शन बी प्रौद्योगिकी पर, ऑप्शन सी संसाधन उपलब्धता पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी पर। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में रेगुर मिट्टी किस नाम से भी जानी जाती है? इसका ये मतलब हुआ कि भारत में जो रेगुर मिट्टी है उसे अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी मरुस्थलीय मिट्टी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में जल संकट अधिक होता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान। इसका अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी किन इलाकों में बनती है? ऑप्शन ए नदी घाटियों में, ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्रों में, ऑप्शन सी रेगिस्तानी क्षेत्रों में, ऑप्शन डी पठारी क्षेत्रों में। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए नदी घाटियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में भूजल संसाधनों का अत्यधिक दोहन किस कारण हो रहा है? ऑप्शन ए अधिक सिंचाई के कारण, ऑप्शन बी औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन सी अनियंत्रित जल उपयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी के कारण। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए कौन सी नीति सही है? ऑप्शन ए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन बी एक अधिक खनन, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन की उपेक्षा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व काली मिट्टी में अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी पोटास, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी फास्फेट। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी पोटास। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी समस्या मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है, या फिर कौन सी समस्या मिट्टी की उर्वरता को प्रभावित करती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए मृदा अपरदन, ऑप्शन बी अधिक रासायनिक उपयोग, ऑप्शन सी जल पर भराव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, वनस्पति संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना, ऑप्शन बी वनों की कटाई को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी औद्योगिक विकास, ऑप्शन डी केवल कृषि विकास। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखना। अगला प्रश्न है, सतत विकास का अर्थ है केवल पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन बी पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था का समन्वित विकास, ऑप्शन सी केवल वर्तमान पीढ़ियों का विकास, ऑप्शन डी संसाधनों का अधिकतम उपयोग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्थाओं का संभावित समन्वित विकास। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी लौह अयस्क, ऑप्शन सी चाय और बांस, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय और बांस। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका है? ऑप्शन ए ढलान पर पेड़ लगाना, ऑप्शन बी मिट्टी का निरंतर उपयोग, ऑप्शन सी सिंचाई बढ़ाना, ऑप्शन डी भूमि को खाली छोड़ना। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ढलान पर पेड़ लगाना। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की कटाई किस कारण से हो रही है? ऑप्शन ए कृषि विस्तार, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी औद्योगिक गतिविधियां, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी चाय और कॉफी की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तो माना जाता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी को, ऑप्शन बी काली मिट्टी को, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी को, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेटेराइट मिट्टी को। अगला प्रश्न है, सतत विकास को प्राप्त करने के लिए सबसे प्रभावी उपाय क्या है? ऑप्शन ए संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, ऑप्शन बी नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग, ऑप्शन सी केवल औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन डी प्राकृतिक संसाधनों को अनदेखा करना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवीकरणीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग। अगला प्रश्न है, मृदा अपरदन की प्रमुख समस्या कहाँ देखी जाती है? ऑप्शन ए समतल मैदानों में, ऑप्शन बी पहाड़ी और ढाल वाले क्षेत्रों में, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्रों में, ऑप्शन डी रेगिस्तानी क्षेत्रों में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पहाड़ी और ढाल वाले क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, भूजल स्तर को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए जल पुनर्भरण प्रणाली, ऑप्शन बी अधिक जल दोहन, ऑप्शन सी सिंचाई बढ़ाना, ऑप्शन डी वनों की कटाई। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जल पुनर्भरण प्रणाली। अगला प्रश्न है, सतत विकास एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? सतत विकास का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, ऑप्शन बी भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण, ऑप्शन सी केवल आर्थिक विकास, ऑप्शन डी पर्यावरण की अनदेखी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, भारत में कौन सा क्षेत्र बंजर भूमि के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजस्थान। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा पोषक तत्व में कमी होता है? ऑप्शन ए पोटास,
ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी चूना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा संसाधन असमान वितरण के कारण विवाद का कारण बनता है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक मृदा अपरदन किस कारण से होता है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी अधिक चराई, ऑप्शन सी जल की अधिकता, ऑप्शन डी सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी काली मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधनों का मुख्य उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए खनिज तेल, ऑप्शन बी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन सी जल और पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी कोयला। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जल और पवन ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग में मुख्य परिवर्तन किस कारण होता है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी शहरीकरण, ऑप्शन सी कृषि विस्तार, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल संकट से बचने के लिए क्या उपाय होना चाहिए? ऑप्शन ए जल पुनर्भरण, ऑप्शन बी वर्षा जल संचय, ऑप्शन सी जल प्रबंधन, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए कौन सी ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा, ऑप्शन सी पेट्रोलियम, ऑप्शन डी परमाणु ऊर्जा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नवीकरणीय ऊर्जा। अगला प्रश्न है, भारत में खनिज संसाधनों का असमान वितरण किसके कारण है? ऑप्शन ए भौगोलिक विविधता, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी राजनीतिक कारण, ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भौगोलिक विविधता। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी मिट्टी उर्वरा भूमि के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मृदा, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ऑप्शन ए सरकारी नीतियां, ऑप्शन बी जागरूकता, ऑप्शन सी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए औद्योगिक उपयोग, ऑप्शन बी कृषि विस्तार, ऑप्शन सी शहरीकरण, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस मिट्टी को रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, भारत में सतत विकास की दिशा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ऑप्शन ए वनों की कटाई, ऑप्शन बी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन सी संसाधनों का असमान वितरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जल संरक्षण का सबसे सरल तरीका क्या है? ऑप्शन ए वर्षा का जल संचय, ऑप्शन बी जल का पुनः उपयोग, ऑप्शन सी जल प्रबंधन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारत में जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन बी दक्कन का पठार, ऑप्शन सी तटीय क्षेत्र, ऑप्शन डी अरावली पहाड़ियां। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा और ब्रह्मपुत्र घाटी। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग, ऑप्शन बी जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन सी औद्योगिक प्रदूषण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है,
भारत में जल संकट का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक जल दोहन, ऑप्शन बी भूजल स्तर में गिरावट, ऑप्शन सी जल प्रबंधन में कमी, ऑप्शन डी सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। अगला प्रश्न है, भारत में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए मृदा अपरदन, ऑप्शन बी वनों की कटाई, ऑप्शन सी जल के अत्यधिक प्रवाह, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला तो दोस्तों हमारे जो 100 क्वेश्चन थे संसाधन और विकास से तो वो समाप्त हुए। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियो हैं इसी सेगमेंट की वो आपको मिल सके। अब हमारा अगला जो चैप्टर होगा वो वन्य जीवन जो नेक्स्ट चैप्टर है वो होगा। उसके जो हम एमसीक्यू हैं अगले वीडियो में कराएंगे, उसके भी 100 एमसीक्यू कराए जाएंगे। अगर आपको हमारे साथ जुड़े रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।